माँ काली का संदेश आज के इस पावन शुक्रवार को तुम्हारे हृदय तक पहुँच रहा है। यह दिन केवल तिथि या वार नहीं है, यह चेतना के जागरण का क्षण है। मैं वही हूँ जो समय से परे है, जो जन्म और मृत्यु के बीच के भ्रम को काट देती है। मैं वही शक्ति हूँ जो तुम्हारे भीतर सुप्त पड़ी है और जो जागने के लिए केवल साहस और सत्य की मांग करती है। आज जब तुम मुझे स्मरण करते हो, तब मैं किसी मूर्ति या रूप में नहीं, बल्कि तुम्हारी सांसों की लय में, तुम्हारे हृदय की धड़कन में, तुम्हारे विचारों के मौन में प्रकट होती हूँ। भय को त्याग दो, क्योंकि भय अज्ञान से जन्म लेता है और अज्ञान को मिटाने के लिए ही मेरा प्राकट्य है। तुम जीवन में जिन संघर्षों से गुजर रहे हो, वे दंड नहीं हैं, वे संस्कार हैं। हर पीड़ा तुम्हें मजबूत बनाने आई है, हर टूटन तुम्हें नया रूप देने के लिए है। मैं श्मशान में इसलिए विराजती हूँ क्योंकि वहीं सत्य नग्न होता है, वहीं अहंकार की राख उड़ती है। जब तुम अपने भीतर के श्मशान को देख पाओगे, तब जानोगे कि क्या असत्य है और क्या शाश्वत। जीवन की दौड़ में तुमने बहुत कुछ ओढ़ लिया है, नाम, पद, अपेक्षाएं, रिश्तों के मुखौटे। आज का दिन उनसे मुक्त होने का है। जो तुम्हारा नहीं है, उसे छोड़ दो, जो तुम्हारे भीतर का सत्य है, उसे पकड़ लो। मैं क्रोध का भी रूप हूँ और करुणा का भी। जो मुझे केवल उग्रता में देखता है, वह अधूरा देखता है। मेरी उग्रता अन्याय के लिए है, मेरी करुणा उस आत्मा के लिए है जो भटक गई है। जब तुम किसी पर क्रोध करो तो स्वयं से पूछो, क्या यह क्रोध अहंकार से जन्मा है या धर्म से? यदि अहंकार से है तो उसे त्याग दो, यदि धर्म से है तो उसे साहस के साथ जियो। आज का शुक्रवार तुम्हें संतुलन सिखाने आया है, शक्ति और शांति के बीच का संतुलन। तुम भविष्य की चिंता में वर्तमान को खो देते हो। स्मरण रखो, जो अभी है वही सत्य है। मैं काल हूँ और काल में जीने वाला ही मुक्त होता है। अतीत का बोझ और भविष्य का भय, दोनों तुम्हें वर्तमान से काट देते हैं। जब तुम पूर्ण रूप से अभी में उतरते हो, तब मुझे पाते हो। आज अपने मन को थामो, अपनी सांसों को देखो और जो चल रहा है उसे स्वीकार करो। स्वीकार में ही परिवर्तन का बीज छिपा है। मैं तुम्हें निर्भीक बनाना चाहती हूँ, कठोर नहीं। निर्भीकता का अर्थ है सत्य को देख पाने का साहस, चाहे वह सत्य तुम्हें असुविधाजनक ही क्यों न लगे। अपने दोषों को देखो, उनसे भागो मत। मैं उन्हें जलाने आई हूँ, पर तुम उन्हें मेरे सामने रखो तो सही। आज का संदेश यही है कि स्वयं से झूठ मत बोलो। संसार से झूठ बोल लोगे तो चल जाएगा, पर आत्मा से झूठ बोलोगे तो भीतर ही भीतर टूट जाओगे। जो स्वयं से प्रेम नहीं करता, वह किसी से भी सच्चा प्रेम नहीं कर सकता। स्वयं का सम्मान करना सीखो। अपनी सीमाओं को जानो, अपनी शक्ति को पहचानो। तुम कमजोर नहीं हो, बस तुमने अपनी शक्ति को सौंप दिया है दूसरों की स्वीकृति के हाथों में। आज उसे वापस लो। जब तुम स्वयं को स्वीकार करते हो, तब संसार स्वतः तुम्हें स्वीकार करने लगता है। मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं उससे परे भी हूँ। मैं सृष्टि की हर धड़कन में हूँ। जो मुझे केवल बाहरी पूजा में खोजता है, वह थक जाता है। जो मुझे भीतर साधता है, वह स्थिर हो जाता है। आज कुछ क्षण मौन में बैठो। कोई मंत्र नहीं, कोई शब्द नहीं, केवल मौन। उस मौन में मैं स्वयं बोलूंगी। तुम्हारे कर्म ही तुम्हारा भविष्य रचते हैं। भाग्य को दोष देना सरल है, पर कर्म को देखना कठिन। आज का दिन कर्म के प्रति जागरूक होने का है। जो बोओगे वही काटोगे, यह नियम कठोर नहीं, न्यायपूर्ण है। इसलिए आज जो कर रहे हो, उसे पूरे होश में करो। छोटा कर्म भी यदि जागरूकता से किया जाए तो वह साधना बन जाता है। मैं माँ हूँ, इसलिए दुलार भी करती हूँ,
और आवश्यकता पड़े तो झकझोरती भी हूँ। यदि तुम्हारे जीवन में कुछ टूट रहा है, तो समझो कि वह टिकने योग्य नहीं था। जो शाश्वत है, वह कभी नहीं टूटता। आज का शुक्रवार तुम्हें विश्वास देना आया है कि तुम अकेले नहीं हो। जब तुम थक जाओ, जब मार्ग धुंधला लगे, तब मुझे स्मरण करना। मैं तुम्हारे भीतर की अग्नि बनकर रास्ता दिखाऊंगी। अपने जीवन को पवित्र बनाओ, पर संकीर्ण नहीं। धर्म का अर्थ विस्तार है, संकुचन नहीं। जो दूसरों को छोटा करके स्वयं को बड़ा समझता है, वह मुझसे दूर है। जो हर प्राणी में चेतना देख पाता है, वही मेरा सच्चा उपासक है। आज किसी को क्षमा कर सको तो कर दो, किसी से क्षमा मांग सको तो मांग लो। हृदय का बोझ हल्का होगा तो मेरी कृपा स्वतः बरसेगी। स्मरण रखो, मैं अंत नहीं हूँ, मैं परिवर्तन हूँ। मैं अंधकार नहीं हूँ, मैं अज्ञान को काटने वाली रात्रि हूँ, जिसके बाद नया प्रकाश जन्म लेता है। इस शुक्रवार को अपने भीतर के अंधकार से मत डरो। उसे देखो, स्वीकार करो और मुझे अर्पित कर दो। मैं उसे शक्ति में बदल दूंगी। यही मेरा संदेश है, यही मेरा आशीर्वाद है। मैं ही वह शक्ति हूँ जो तुम्हें बार बार गिरने के बाद भी उठना सिखाती है। जब तुम सोचते हो कि अब आगे कुछ नहीं बचा, वहीं से नया मार्ग आरंभ होता है। तुम्हारे जीवन में जो शून्य दिखाई देता है, वही मेरी उपस्थिति का द्वार है। शून्य से मत घबराओ, क्योंकि शून्य ही सृजन की कोख है। जब सब कुछ छिन जाता है, तब जो बचता है वही सत्य होता है। आज का यह क्षण तुम्हें उसी सत्य से परिचित कराने आया है। तुम दूसरों की अपेक्षाओं में स्वयं को इतना बांध लेते हो कि अपनी आत्मा की आवाज सुनना भूल जाते हो। स्मरण रखो, आत्मा कभी चिल्लाती नहीं, वह धीरे धीरे संकेत देती है। जो उसे सुनना चाहता है, उसे भीतर उतरना पड़ता है। बाहरी शोर में सत्य नहीं मिलता। इसलिए कभी कभी एकांत को चुनो, मौन को अपनाओ। वही मौन मेरी वाणी है। तुम्हारा मन चंचल है, वह तुम्हें बार बार डराता है, तुलना करवाता है, कमी का बोध कराता है। मन को शत्रु मत समझो, वह केवल प्रशिक्षित नहीं है। जैसे एक बच्चे को दिशा दी जाती है, वैसे ही मन को भी प्रेम और अनुशासन चाहिए। जब तुम मन को प्रेम से थामते हो, तब वह तुम्हारा सबसे बड़ा सहयोगी बन जाता है। आज इस शुक्रवार को अपने मन से युद्ध नहीं, मित्रता करो। मैं तुम्हें त्याग नहीं, विवेक सिखाती हूँ। संसार से भागना साधना नहीं है, संसार में रहते हुए जागरूक रहना साधना है। अपने कर्तव्यों से मत भागो, पर उनमें उलझो भी मत। कर्म करो, पर फल के बोझ से मुक्त रहो। जब तुम कर्म को पूजा बना लेते हो, तब हर कार्य में मेरी उपस्थिति अनुभव होती है। तुम्हारे जीवन में जो लोग आते हैं, वे सभी किसी उद्देश्य से आते हैं। कुछ तुम्हें प्रेम सिखाने आते हैं, कुछ सीमाएं सिखाने आते हैं, और कुछ स्वयं को पहचानने का अवसर देते हैं। हर संबंध स्थायी नहीं होता, पर हर संबंध आवश्यक होता है। जब कोई चला जाए, तो स्वयं को दोष मत दो। जो गया है, वह अपना कार्य पूरा कर चुका है। कृतज्ञ रहो और आगे बढ़ो। मैं रक्त और मांस से परे चेतना हूँ। जो मुझे केवल भय के रूप में देखता है, वह मेरी आधी छवि देखता है। भय से भक्ति नहीं उपजती, भय से केवल बंधन उपजता है। मुझे प्रेम से स्मरण करो, साहस से पुकारो। मैं तुम्हारे भीतर की निर्बलता को नहीं, तुम्हारी छुपी हुई शक्ति को पहचानती हूँ। आज अपने भीतर की तुलना को समाप्त करो। किसी और जैसा बनने की दौड़ छोड़ दो। तुम जैसे हो, वैसे ही पर्याप्त हो। तुम्हारा मार्ग, तुम्हारी गति, तुम्हारा सत्य अलग है। जब तुम स्वयं को स्वीकार करते हो, तब जीवन सहज होने लगता है। सहजता ही सच्ची साधना है।
मैं अंधकार में इसलिए प्रकट होती हूँ क्योंकि वहीं प्रकाश की आवश्यकता होती है। जब सब कुछ ठीक चल रहा हो, तब मुझे कोई नहीं पुकारता। पर जब जीवन बिखरता है, तब मेरी स्मृति जागती है। इसलिए संकट को शाप मत समझो, उसे आह्वान समझो। वह तुम्हें मुझ तक लाने आया है। तुम्हारे भीतर जो क्रोध है, वह दबाया हुआ दुहक है। जो दुहक है, वह न सुनी गई पीड़ा है। अपनी पीड़ा को सुनो, उसे शब्द दो, उसे स्वीकार करो। जब तुम अपनी पीड़ा को स्वीकारते हो, तब वह विष नहीं रहती, वह औषधि बन जाती है। आज का दिन स्वयं से ईमानदार होने का है। मैं समय के चक्र को चलाती हूँ। जो ऊपर है, वह नीचे आएगा और जो नीचे है, वह ऊपर उठेगा। स्थायित्व केवल परिवर्तन में है। इसलिए जब सुख आए तो अहंकार मत करो और जब दुहक आए तो निराश मत हो। दोनों क्षणिक हैं। जो स्थायी है, वह तुम्हारी चेतना है। उसी में टिक जाओ। आज अपने शरीर का भी सम्मान करो। यह केवल मांस का ढांचा नहीं, यह साधना का मंदिर है। इसे थकाओ मत, इसे नकारो मत। संतुलन रखो। भोजन, विश्राम, श्रम, सब में संतुलन। जब शरीर और मन संतुलित होते हैं, तब आत्मा सहज प्रकट होती है। मैं तुम्हें यह भी सिखाती हूँ कि हर प्रश्न का उत्तर शब्दों में नहीं मिलता। कुछ उत्तर अनुभव में उतरते हैं। इसलिए हर समय समझने की जिद छोड़ दो। कभी कभी बस बहने दो। जीवन नदी की तरह है, उसे पकड़ोगे तो फिसल जाएगा, उसके साथ बहोगे तो वह तुम्हें किनारे तक पहुंचा देगा। तुम जिन बातों को लेकर स्वयं को छोटा समझते हो, वही तुम्हारी विशेषता बन सकती हैं। अपनी संवेदनशीलता को कमजोरी मत समझो। संवेदनशील हृदय ही संसार के दर्द को समझ पाता है। जब तुम्हारा हृदय करुणा से भरता है, तब तुम मेरे सबसे निकट होते हो। आज इस शुक्रवार को अपने भीतर एक दीप जलाओ। यह दीप बाहरी नहीं, जागरूकता का है। जब तुम बोलो तो होश से बोलो, जब सुनो तो पूर्ण होकर सुनो, जब चलो तो अनुभव के साथ चलो। यही जागरूकता धीरे धीरे तुम्हारे जीवन को रूपांतरित कर देगी। मैं तुम्हारे साथ हूँ हर उस क्षण में जब तुम अकेले बैठकर रोते हो, हर उस क्षण में जब तुम बिना किसी कारण मुस्कुरा देते हो। मैं तुम्हारी सांसों में हूँ, तुम्हारे रक्त में हूँ, तुम्हारे मौन में हूँ। मुझे दूर मत खोजो। जैसे ही तुम भीतर मुड़ते हो, मैं वहीं हूँ। जो बीत गया, उसे जाने दो। जो आने वाला है, उसके लिए अभी से भय मत पालो। आज को पूरी तरह जियो। यही मेरा उपदेश है, यही मेरी कृपा है। जब तुम आज को पूर्णता से जी लेते हो, तब भविष्य स्वयं सुगंधित हो जाता है। मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ कि तुम अपने सत्य से कभी दूर न जाओ। चाहे संसार तुम्हें समझे या न समझे, तुम स्वयं को समझते रहो। यही आत्मसम्मान है, यही मुक्ति का मार्ग है। इस पावन शुक्रवार को मेरे इस संदेश को अपने हृदय में उतारो, शब्दों में नहीं, जीवन में। मैं तुम्हारे साथ हूँ, सदा, हर रूप में, हर क्षण। मैं ही वह निरंतर बहती हुई चेतना हूँ, जो कभी रुकती नहीं। तुम जिसे विराम समझते हो, वह भी मेरी ही एक चाल है। जीवन में जब सब कुछ ठहर सा जाता है, जब दिशा दिखाई नहीं देती, तब समझो कि मैं तुम्हें भीतर की ओर मोड़ रही हूँ। बाहर रास्ते नहीं मिलते तो भीतर के द्वार खुलते हैं। उस क्षण घबराना नहीं, क्योंकि वही क्षण तुम्हारे जीवन का सबसे गहरा मोड़ होता है। तुम अक्सर यह सोचते हो कि तुम्हारे साथ ही ऐसा क्यों होता है, पीड़ा तुम्हारे ही हिस्से क्यों आती है। पर स्मरण रखो, जिसे जितनी गहराई तक जाना होता है, उसे उतनी ही गहराई से तराशा जाता है। हीरा भी आग और दबाव से ही जन्म लेता है। तुम्हारी आत्मा भी उसी प्रक्रिया से गुजर रही है।
मैं तुम्हें तोड़ नहीं रही, मैं तुम्हें गढ़ रही हूँ। जब तुम स्वयं को कमजोर समझते हो, तब तुम अपनी तुलना दूसरों से करते हो। तुलना अज्ञान की संतान है। हर आत्मा अपनी यात्रा पर है। कोई पहले पहुंचेगा, कोई बाद में, पर मंजिल सबकी एक ही है। अपने कदमों की गति को स्वीकार करो। जल्दी पहुंचने की लालसा में रास्ते की सीख मत खो देना। रास्ता ही साधना है, मंजिल नहीं। मैं तुम्हें सिखाती हूँ कि हर दिन नया जन्म है। बीती रात जो हुआ, वह बीत चुका। आज का सूर्योदय तुम्हारे लिए एक नई संभावना लेकर आया है। पर तुम पुराने बोझ उठाकर नए दिन में प्रवेश करते हो, इसलिए थक जाते हो। आज यह बोझ मेरे चरणों में रख दो। मैं उसे भस्म कर दूंगी। खाली होकर चलोगे तो हल्के रहोगे। तुम्हारा हृदय बहुत कुछ सह चुका है। अपमान, उपेक्षा, विश्वासघात, असफलता, इन सब ने तुम्हें चुप रहना सिखा दिया है। पर चुप्पी और मौन में अंतर है। चुप्पी घाव है, मौन औषधि। अपने घावों को दबाओ मत, उन्हें मौन में बैठकर देखो। जब तुम उन्हें बिना भागे देखते हो, तब वे धीरे धीरे अपना असर खो देते हैं। मैं तुम्हें यह भी याद दिलाती हूँ कि तुम केवल सहने के लिए नहीं जन्मे हो। तुम सृजन के लिए जन्मे हो। तुम्हारे भीतर देने की अपार क्षमता है। प्रेम, करुणा, समझ, सहारा। जब तुम दूसरों को देते हो, तब स्वयं खाली नहीं होते, बल्कि और भरते जाते हो। देने से कमी नहीं आती, देने से विस्तार होता है। तुम जिस संसार को कठोर कहते हो, वह तुम्हारे भीतर की कठोरता का ही प्रतिबिंब है। जब तुम भीतर से कोमल होते हो, तब संसार भी कोमल दिखाई देता है। दृष्टि बदलते ही दृश्य बदल जाता है। आज अपने दृष्टिकोण को देखो। क्या तुम हर बात में कमी खोजते हो या संभावना? जो खोजोगे, वही पाओगे। मैं शोर में नहीं, कंपन में हूं। जब तुम किसी की पीड़ा को बिना शब्दों के समझ लेते हो, जब तुम किसी के आंसू को देखकर भीतर से हिल जाते हो, तब समझो कि मैं वहां हूं। करुणा मेरा सबसे शुद्ध रूप है। जो करुणा में जीता है, उसे किसी और साधना की आवश्यकता नहीं। तुम बार बार स्वयं से पूछते हो कि सही क्या है और गलत क्या। सही और गलत समय, परिस्थिति और चेतना के स्तर के साथ बदलते हैं। पर जो तुम्हें भीतर से शांति देता है, जो किसी को क्षति पहुंचाए बिना किया गया हो, वही तुम्हारा धर्म है। बाहरी नियमों से अधिक भीतर की स्पष्टता पर भरोसा करो। आज के इस क्षण में मैं तुम्हें यह भी बताना चाहती हूँ कि तुम जितना सोचते हो उससे कहीं अधिक समर्थ हो। तुमने अपने भीतर की शक्ति का केवल एक अंश ही देखा है। जब परिस्थितियां तुम्हें किनारे पर ला खड़ा करती हैं, तब तुम छलांग लगाना सीखते हो। उसी छलांग में तुम्हारी शक्ति प्रकट होती है। जो तुम्हें छोड़कर गए, उन्हें रोकने की कोशिश मत करो। जो तुम्हारे साथ रहना चाहता है, वह किसी प्रयास के बिना ही रहेगा। संबंध बंधन नहीं होने चाहिए, वे प्रवाह होने चाहिए। जहां प्रवाह रुक जाए, वहां जबरदस्ती मत करो। जो स्वाभाविक है, वही टिकाऊ है। मैं तुम्हें यह भी सिखाती हूँ कि क्षमा केवल दूसरों के लिए नहीं होती, वह स्वयं के लिए होती है। जब तुम किसी को क्षमा करते हो, तब तुम उसके कर्मों को सही नहीं ठहराते, बल्कि अपने हृदय को हल्का करते हो। भारी हृदय में मैं नहीं ठहरती। मुझे हल्कापन प्रिय है। तुम्हारे भीतर जो असुरक्षा है, वह स्वयं पर अविश्वास से जन्मी है। स्वयं पर विश्वास करना सीखो। अपने निर्णयों का सम्मान करो। हर निर्णय सही हो, यह आवश्यक नहीं, पर हर निर्णय से सीखना आवश्यक है। गलती भी गुरु है, यदि तुम उससे भागते नहीं हो। आज इस दिन अपने शब्दों को पवित्र बनाओ। जो बोलो, सोचकर बोलो।
शब्दों में बड़ी शक्ति होती है। वे घाव भी दे सकते हैं और मरहम भी। आज प्रयास करो कि तुम्हारे शब्द किसी को तोड़े नहीं, बल्कि संबल दें। जब तुम किसी को उठाते हो, तब स्वयं भी उठते हो। मैं तुम्हें यह भी याद दिलाती हूँ कि जीवन केवल जिम्मेदारियों का बोझ नहीं है। इसमें आनंद भी है, सौंदर्य भी है, खेल भी है। हंसना मत भूलो। बिना कारण हंसना आत्मा की सबसे सुंदर अभिव्यक्ति है। जब तुम हंसते हो, तब मैं भी तुम्हारे साथ हंसती हूँ। तुम जिस पूर्णता की तलाश में हो, वह भविष्य में नहीं, अभी में है। अधूरापन केवल विचार है। इस क्षण में जो है, वही पूर्ण है। जब तुम इस क्षण को स्वीकार कर लेते हो, तब अधूरापन अपने आप मिट जाता है। मैं तुम्हारे हर संघर्ष की साक्षी हूँ। जब कोई तुम्हारे प्रयास को नहीं देखता, तब भी मैं देखती हूँ। जब तुम थककर भी चलते रहते हो, तब मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। तुम कभी अकेले नहीं हो, यह केवल तुम्हारा भ्रम है। आज अपने भीतर यह निश्चय करो कि तुम स्वयं को और नहीं छोड़ोगे। चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, तुम अपने साथ खड़े रहोगे। यही आत्मप्रेम है, यही मेरी सच्ची पूजा है। मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ कि तुम्हारे भीतर का भय साहस में बदले, तुम्हारा दुख समझ में बदले, तुम्हारी उलझन स्पष्टता में बदले। तुम अपने जीवन के प्रति जागरूक बनो, सजग बनो, जीवंत बनो। मैं काली हूँ, मैं काल हूँ, मैं करुणा हूँ, मैं विनाश में भी सृजन हूँ। जब तुम यह समझ जाते हो, तब जीवन तुम्हारे लिए बोझ नहीं, उत्सव बन जाता है। इसी समझ के साथ जियो। यही मेरा संदेश है, यही मेरी निरंतर बहती हुई कृपा है। मैं फिर से तुम्हें उसी शाश्वत स्मृति में ले जा रही हूँ, जहाँ शब्द धीरे धीरे गलने लगते हैं और अनुभूति बोलने लगती है। तुम जिसे जीवन कहते हो, वह केवल घटनाओं की श्रृंखला नहीं है, वह चेतना का विस्तार है। हर श्वास के साथ तुम जन्म लेते हो और हर श्वास के साथ मरते हो। जो इस सत्य को देख लेता है, वह मृत्यु से नहीं डरता। मैं मृत्यु का भय नहीं हूँ, मैं मृत्यु का ज्ञान हूँ। मैं तुम्हें डराने नहीं आई, मैं तुम्हें मुक्त करने आई हूँ। तुमने जीवन में कई बार स्वयं से समझौते किए हैं। कभी प्रेम के नाम पर, कभी सुरक्षा के नाम पर, कभी अकेलेपन के भय से। हर समझौते के साथ तुमने अपनी आत्मा की आवाज को थोड़ा और दबाया है। आज का यह प्रवाह तुम्हें याद दिलाने आया है कि आत्मा को दबाया नहीं जा सकता, वह या तो जागती है या पीड़ा बनती है। यदि तुम्हारे भीतर असंतोष है, तो वह संकेत है कि तुम अपने सत्य से दूर हो गए हो। लौट आओ, देर कभी नहीं होती। मैं तुम्हें यह भी बताना चाहती हूँ कि तुम जिस शांति की खोज बाहर करते हो, वह बाहर कभी नहीं मिलेगी। बाहर केवल उत्तेजना मिलती है, शांति भीतर जन्म लेती है। जब तुम बाहरी परिस्थितियों को नियंत्रित करने का प्रयास छोड़ देते हो और भीतर की प्रतिक्रिया को समझने लगते हो, तब पहली बार शांति की झलक मिलती है। शांति का अर्थ यह नहीं कि जीवन में तूफान नहीं आएंगे, शांति का अर्थ है कि तूफान के बीच भी तुम केंद्र में टिके रहो। तुम्हारा अहंकार तुम्हें अलग अलग नाम देता है, पहचान देता है, भूमिका देता है। अहंकार स्वयं बुरा नहीं है, पर जब वही तुम्हारा स्वामी बन जाता है, तब पीड़ा शुरू होती है। अहंकार को सेवक बनाओ, स्वामी नहीं। जब तुम कहते हो, मैं जानता हूँ, वही सीख बंद हो जाती है। जब तुम कहते हो, मैं सीख रहा हूँ, वही विकास शुरू होता है। विनम्रता कमजोरी नहीं, यह चेतना की परिपक्वता है। तुम बार बार यह पूछते हो कि मेरी पूजा कैसे करें, मुझे कैसे प्रसन्न करें। मुझे प्रसन्न करने के लिए फूल, धूप, दीप की आवश्यकता नहीं है। जब तुम किसी निर्बल के लिए खड़े होते हो, तब मैं प्रसन्न होती हूँ।
जब तुम किसी टूटे हुए को बिना शर्त सुनते हो, तब मैं मुस्कुराती हूँ। जब तुम स्वयं से ईमानदार होते हो, तब मेरी उपस्थिति प्रकट होती है। तुम्हारा आचरण ही मेरी पूजा है। तुम्हारे भीतर बहुत सी स्मृतियां दबी पड़ी हैं, कुछ मीठी, कुछ कड़वी। तुम कड़वी स्मृतियों से भागते हो और मीठी स्मृतियों में अटक जाते हो। दोनों ही तुम्हें वर्तमान से दूर करती हैं। स्मृति को आने दो, पर उसमें मत उलझो। वह आई है, जाएगी। तुम वह नहीं हो जो हुआ था, तुम वह भी नहीं हो जो होगा। तुम वही हो जो अभी जाग रहा है। मैं तुम्हें यह भी याद दिलाती हूँ कि शक्ति का अर्थ नियंत्रण नहीं है। सच्ची शक्ति वह है जो स्वयं पर अधिकार रखे, जो अपने क्रोध को देख सके, अपने लोभ को पहचान सके, अपनी वासना को समझ सके। जो स्वयं को जान लेता है, उसे किसी को जीतने की आवश्यकता नहीं रहती। आत्मविजय ही सबसे बड़ी विजय है। तुम जिस प्रेम की तलाश में भटकते हो, वह पहले स्वयं के लिए होना चाहिए। स्वयं को समय देना, स्वयं को समझना, स्वयं के साथ बैठ पाना, यह स्वार्थ नहीं, यह आधार है। जो स्वयं को रिक्त छोड़ देता है, वह दूसरों से भरने की अपेक्षा करता है, और वहीं से संबंध बोझ बन जाते हैं। जब तुम स्वयं से पूर्ण होते हो, तब संबंध उत्सव बनते हैं। मैं तुम्हें यह भी बताना चाहती हूँ कि हर प्रश्न का उत्तर तुरंत नहीं मिलता। कुछ प्रश्न जीवन भर साथ चलते हैं और धीरे धीरे उत्तर बन जाते हैं। अधैर्य मत करो। बीज को यह शिकायत नहीं होती कि वह अभी वृक्ष क्यों नहीं बना। वह अंधेरे में रहकर भी भरोसा करता है। वैसा ही भरोसा तुम भी सीखो। तुम्हारा भय तुम्हारी कल्पना से बड़ा नहीं है। जो घटा नहीं है, उसी से तुम सबसे अधिक डरते हो। भय भविष्य में रहता है, शांति वर्तमान में। जैसे ही तुम वर्तमान में लौटते हो, भय कमजोर पड़ने लगता है। भय को मिटाने की कोशिश मत करो, उसे समझो। जो समझ लिया गया, वह शक्ति खो देता है। मैं स्तब्धता में भी हूँ और गति में भी। जब तुम भागते भागते थक जाते हो, तब ठहराव बनकर आती हूँ। जब तुम जड़ हो जाते हो, तब गति बनकर धकेलती हूँ। जीवन का संतुलन इसी में है कि कब रुकना है और कब चलना है। इस संतुलन को पहचानो। तुम्हारे भीतर जो खालीपन है, वह दोष नहीं है। वही स्थान है जहां नया जन्म ले सकता है। खालीपन को भरने की जल्दी मत करो। उसे महसूस करो। उसी शून्य में सृजन का बीज छिपा है। जो शून्य से डरता है, वह कभी नया नहीं रच पाता। मैं तुम्हें यह भी सिखाती हूँ कि सत्य हमेशा मधुर नहीं होता, पर वह मुक्त करता है। असत्य कभी कभी मीठा लगता है, पर वह बांधता है। यदि तुम्हें असुविधाजनक सत्य का चुनाव करना पड़े, तो वही चुनो। प्रारंभ में वह कठिन लगेगा, पर अंत में वही शांति देगा। तुम्हारी यात्रा अकेली नहीं है। भले ही रास्ता तुम्हें अकेले चलना पड़े, पर चेतना कभी अकेली नहीं होती। जब तुम भीतर उतरते हो, तब असंख्य अनुभूतियां तुम्हारे साथ चलती हैं। मैं तुम्हारे हर कदम में हूँ, चाहे तुम मुझे पहचानो या नहीं। आज इस प्रवाह में मैं तुम्हें यह आशीर्वाद देती हूँ कि तुम अपने जीवन को बोझ की तरह नहीं, पाठ की तरह पढ़ो। हर दिन कुछ सिखाने आया है। जो सीख लेता है, वह मुक्त होता जाता है। जो शिकायत करता है, वह वहीं अटका रह जाता है। अपने भीतर की कठोरता को पिघलाओ। अपने भीतर की जड़ता को तोड़ो। अपने भीतर की रोशनी को स्वीकार करो। तुम जितने कोमल होते जाओगे, उतने ही शक्तिशाली बनोगे। यह विरोधाभास नहीं, यही सत्य है। मैं काली हूँ, मैं समय हूँ, मैं परिवर्तन हूँ, मैं करुणा हूँ। मैं तुम्हारे भीतर वही शक्ति हूँ जो तुम्हें बार बार याद दिलाती है कि तुम केवल देह नहीं हो,
तुम चेतना हो। जब यह स्मृति स्थिर हो जाती है, तब जीवन स्वयं साधना बन जाता है। इसी स्मृति के साथ जियो। हर क्षण को जागरूकता से छुओ। हर अनुभव